उदार मन है तेरा दाता बड़ा है तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। काशी के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने, नमस्ते केशवानंत वासुदेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं पंडित संजय महर्षि, ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजी, प्रोमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जेमिस्टोन, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद के महान ज्ञाता। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार वर्ष के अंदर और 2 जेठ एक साथ आए हैं, यानी कि हर तीसरी साल एक अधिमास आता है। तो ये इस बार ज्येष्ठ अधिमास आए हैं। तो ज्येष्ठ अधिमास के अंदर पुरुषोत्तम महीना भी निकल गया और ज्येष्ठ जो प्रथम ज्येष्ठ था उसका कृष्ण पक्ष भी निकल गया। अब शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ का ये अंतिम महीना चल रहा है। इसके अंदर और आने वाली जो एकादशी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लोगों को महात्म्य है, इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है और काफ़ी लोगों ने लिख भी रखा है कि सबसे बड़ी एकादशी है। नहीं, एकादशी तो सभी बड़ी है, एकादशी कोई भी छोटी नहीं है। एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है और एकादशी से मोक्ष मिलता है, इसलिए एकादशी तो सभी बड़ी है। इसके अंदर क्या है कि कोई पुत्रदा है, कोई कामदा है, कोई मोक्षदा है, अलग अलग तरीके की एकादशी है। पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, वो भी सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। इसके अंदर जो निर्जला आती है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर और एकादशी है, उसके अंदर हम एक समय फलाहार कर सकते हैं। और इस एकादशी के अंदर निर्जला यानी बिना जल की होती है, इसलिए थोड़ी कष्टकारी होती है। अगर शरीर में रोग मुक्त नहीं है तो फलाहार करके भी एकादशी नहीं कर सकते और वरना कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आचमन बताया गया है, जल का आचमन, कि इसके अंदर आचमन है अर्धे तक जा सके है। कि आचमन के अंदर जैसे 3 आचमनी है, आचमनी जो पंचपात्र होता है उसके अंदर एक आचमनी होती है चम्मच टाइप की, उसके 3 बार और आप जीभ के ऊपर डाल सकते हैं। और इसके अंदर जीभ के तालु और कंठ द्वार है वो सूखे नहीं होने चाहिए। और फिर बाद में आप अगर निर्जला कर रहे हैं, आप में आत्मबल है, तो आप 2-3 बार 4 बार नहा करके भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से भी थोड़ी पानी की तृप्ति होती है और इसके अंदर गर्मी का प्रभाव है, थोड़ा ठंडे वातावरण में रहे। और पहले दिन है दशमी, जैसे गंगा दशहरा है तो गंगा दशहरे इसके अंदर जो कि 24 जून 2026 का है, आज के दिन इसके अंदर आप नहा धो करके जल स्नान वगैरह करके और तरलीय पदार्थ ज़्यादा सेवन करें, जैसे जूस है, फल आदि करें। और फिर बाद के अंदर एकादशी के दिन सुबह नहा धो करके भगवान विष्णु का स्मरण करके और उनकी पूजा करके और ध्यान मग्न होकर के थोड़ी शीतल जगह के अंदर बैठिए। गर्म जगह के अंदर बैठने के बाद तो प्यास जल्दी जल्दी लगती है, उसके अंदर आपको प्यास भी ज़्यादा नहीं लगेगी। और आप अगर पूरे 12 महीने की लगातार एकादशी कर रहे हैं तो आपको परेशानी भी नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर है एक बार जो मानता है उसके अंदर है, वो हमेशा होता है। एकादशी शास्त्र के अंदर बता रखा है कि जितने भी विषाणु की जो कीटाणु है शरीर के अंदर है और इम्यूनिटी सिस्टम में गड़बड़ा जाता है, वो एकादशी व्रत करने से उसके सारे रोग, दोष, पीड़ा सब दूर हो जाती है भगवान विष्णु की कृपा से। एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए इस निर्जला एकादशी को करना चाहिए। इसके अंदर तो विशेष कठिन परीक्षा तो किसकी होती है, जो नहीं कर सकता है,
जो नहीं कर सकता है, भूखा नहीं रह सकता है, फलाहार के अंदर भी वो नहीं रह सकता है, या फिर बाद में जूस से भी नहीं रह सकता है, उसके लिए एकादशी है बहुत ही कठिन होती है उनके लिए, और ये गलत है। इसको भीमसेनी भीम की और एकादशी बोलते हैं, भीमसेनी एकादशी की। भीम है जिसकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा ही विशाल काय था शरीर और भूखा नहीं रह सकता था, उसको एकादशी करनी पड़ जाए तो उसके लिए तो मरने के बराबर था, तो उनको एकादशी करवा दी। तो एकादशी करवा दी तो इसके अंदर क्या है कि आदिकाल के अंदर बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ जल में रह करके साधना किया करते थे, एकादशी करते थे, तो उसके अंदर जल की तृप्ति होती रहती थी। लेकिन जो नहीं कर सकता है उसके 1 मिनट, जैसे सांस 1 मिनट भी नहीं रोक सकता कोई, और कोई 5 मिनट रोक सकता है, वही बात है साधना के ऊपर है, भक्ति के ऊपर है, भगवान की भावना के ऊपर है। अगर हम भावनात्मक रूप से एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। और इस वर्ष और 26 एकादशी है, क्योंकि 2 अधिमास की एकादशी हो गई और 24 हो गई, 26 एकादशी हो गई। इस बार अगर आप उद्यापन कर रहे हैं, अगर इस एकादशी को आप अगर उद्यापन कर रहे हैं तो आपको 26 की जगह 28 ही माने चाहिए, क्योंकि यमराज, धर्मराज, काल, चित्रगुप्त इनका भी भोजन होता है, इनको भी तृप्त करना चाहिए और सभी चीज़ें होती है। ये जो भी जितनी भी एकादशी बनी है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये पुरुषोत्तम मास है, यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है। और ज्येष्ठ मास मैंने पहले भी बताया, पहले वीडियो में भी, कि ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा महीना है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा यह होती है कि 6 ऋतु होती है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो इसके अंदर ये जो चल रही है ऋतु, ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है, और अयन के हिसाब से सूर्य भी दक्षिणायन आ गया है, यानी सूर्य नीचा आता जाएगा, तो दक्षिणायन आ गया है, तो इसके अंदर थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहेगी। जिन इलाकों में ज़्यादा गर्मी है उनके सहन शक्ति की सीमा थोड़ी कम रहेगी, इसलिए विचार ना करें। और अगर आप एकादशी कर रहे हैं तो एकादशी करिए, और एकादशी नहीं कर सकते हैं तो फिर बाद में भगवान विष्णु के हरि कीर्तन करें, जिससे आपको वो फल मिलेगा। और ये 12 महीने की एकादशी का फल है, ये सब निराधार बातें हैं। जो भी एकादशी करेंगे उनके अंदर पूरा फल मिलेगा, क्योंकि भगवान विष्णु को तो सभी एकादशी प्रिय है, इसलिए ये भ्रामक है, गलत है कि कोई भी एकादशी है वो छोटी है, नहीं, सभी बड़ी है एकादशी। एकादशी के किसी भी एकादशी को आपको जो व्रत कर रहे हैं आपको पूर्ण फल मिलेगा। निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो। और इसके बाद एकादशी का महत्व क्या होता है कि हम उस दिन निराहार रहते हैं, फल के ऊपर आश्रित रहते हैं, और इस निर्जला एकादशी को फल भी नहीं खाते। तो इसलिए इसके अंदर बहुत से तो ऐसे हैं जो कि निराहारी रहते हैं, ज़्यादातर एकादशी के अंदर निराहारी रहते हैं, वो पानी भी नहीं पीते हैं, वो अपनी भावना है, वो अपनी इंद्रियों हैं, उनको काबू में कर रखा है, और वो वास्तव में और करते हैं। मेरे देखने में बहुत से इंसान हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एकादशी के दिन व्रत करके भगवान विष्णु का और अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का, सबका स्मरण करके, और द्वादशी के दिन देखिए आप पूरा भूखे रहे हैं तो द्वादशी के दिन इनका पारण होता है। पारण के अंदर क्या होता है कि द्वादशी के दिन तो भोजन निषेध नहीं है, आप भी भोजन करेंगे, लेकिन भोजन करने से पहले दान कीजिए। गाय का दान है, पशु पक्षियों का दान है, ब्राह्मण वगैरह का दान है, या कोई ऐसा है उनकी मदद है, इनके अंदर वो कीजिए, जिससे आपको तुरंत फल मिलेगा। क्योंकि ये ज्येष्ठ महीना सबसे धार्मिक महीना है, पवित्र महीना है, क्योंकि अब की बार 2 ज्येष्ठ आ गए, नहीं तो सभी महीने धार्मिक है, लेकिन अब की बार 2 ज्येष्ठ आ गए। और ये फिर बाद के अंदर, उससे पहले 2008 के अंदर आए थे, उसके बाद 2018 के अंदर आए थे, और अब 2026 के अंदर आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये धार्मिक कर्म है, धार्मिक रीति से एक, यानी आचम्य प्राणायाम गुरुम गुरु मंत्रम से स्मृत्वा, कोई भी अनुष्ठान है, ये भी एक व्रत भी एक अनुष्ठान है, इसको आप करिए। इसके अंदर पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारी भावना, आत्मविश्वास होना जरूरी है। सभी के पास पैसे नहीं होते हैं, और पैसे किसी को चाहिए भी नहीं। भगवान त्रिलोकी के नाथ देव नहीं, महादेव भगवान शंकर है, वो कहते हैं
कि जो उमा पार्वती के नाथ है, त्रिलोकी के नाथ है, जगदाधार है, निराकार है। ऐसी गिरीशम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सोड़तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती थी गिरत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणा नामी से पारम न याति। वो महादेव कहते हैं कि मेरे ऊपर तो अगर आत्मा से कोई मंदिर में आता है शुद्ध सात्विक होकर के और एक लोटा जल का भी अर्पण करके जाता है तो मैं प्रसन्न होकर के उसको वरदान देता हूँ। और भगवान विष्णु कहता है कि मेरे को 56 भोग चाहिए ही नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो एम रत्नानि विधानी, चाहे घनार्क में अर्थम देह में वांछित फलम में, कि कोई भी मेरे को फूल पत्ते हैं और आत्मा से भेंट करते हैं वही मैं अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और उसको वरदान देता हूँ। और जिनका मोक्ष नहीं हुआ उनको मोक्ष देता हूँ, पुत्र पुत्र प्रपुत्र संतति वाला करता हूँ मैं इसके अंदर। और सभी के कार्य मनोरथ सिद्धि होते हैं। सभी के पास धन दौलत नहीं थी, ऋषि मुनि तो पेड़ पत्ते के फूल पत्ते वगैरह खा करके ही अपना जीवन गुजारा है, योग विद्या से ही अपना जीवन गुजारा है। वो तो योग साधना से और वर्षों तक बैठे रहते थे। तो ये निर्जला एकादशी है, कोई बड़ी नहीं है, एक दिन बिना पानी के भी रह सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।